अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm on your favorite channel, that is City 21 with your favorite host, that is me Matira. So yes, happy weekends आप सबको। अगर आप लोग को नहीं पता, मैं आप लोगों को बोलूँगी लंबी लंबी सांसें लें, क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है और सर्दियाँ आ रही है रुक रुक कर। लाहौर में सर्दियाँ शुरू है, इस्लामाबाद में आ चुकी है, कराची में सर्दी हमेशा आखिरी में आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कराची वाले इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों को। पर द बेस्ट थिंग इज़ दैट साल ख़त्म हो रहा है। ऐसे लगता है साल शुरू होकर ही ख़त्म हो रहा था। एंड वक्त बहुत तेज़ चल रहा है और बहुत तेज़ के साथ कभी कभी खुशी भी होती है, लेकिन कभी कभी गम होता है। लेकिन अगर आप एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो याद रखें, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा वक्त है तो कल बहुत ही अच्छा वक्त होगा। सो यस, अपने अंदर ये हिम्मत रखें। whoever is going through a bad patch, all I'm going to say is be strong। आज जो हमारे गेस्ट है, he is a great influencer, a great roaster, a lovely YouTuber। आप लोग को उन्होंने बहुत हंसाया है और of course ये काफ़ी लोगों की पहचान भी बने और इनको देखकर काफ़ी लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी आया है। सो यस, बहुत दफ़ा लोगों को लगता है अगर बाल नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने साबित कर लिया है दैट एवरीथिंग इफ़ यू कैरी इट विथ प्राइड इट कैन बी अ फैशन एंड अ स्टेटमेंट, क्योंकि इनका नाम ही इनकी स्टेटमेंट है। एंड यस, हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली गंजी स्वैग, जुनैद अकरम। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ आ गए हैं एंड वी हैव द वन एंड ओनली जुनैद अकरम गंजी स्वैग। क्या हाल है जनाब? मैं ठीक, आप कैसी मथीरा? आई एम गुड। आप बड़ा स्किन शो कर रहे हैं। इस शो में मैं स्किन शो नहीं कर रही। मैं कहाँ करूँ उसके? He's just being bold and beautiful। ओह अच्छा, वो वाला Very nice। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि तुम आए, बहुत अच्छा लगा। एंड आई ऑलवेज लव, क्योंकि मुझे इस बंदे के अंदर इतना प्यारा डार्क ह्यूमर और सरकाज़म इतना अच्छा लगता है। बिकॉज हर बंदा, देखो, कॉमेडी के नाम पर लोगों को लगता है कि खुद का मजाक उड़ाओ, बंदर बन जाओ, ट्रांसजेंडर बन जाओ, लोगों के बारे में बात करो, लोगों को बॉडी शेम करो, लोगों के चीज़ों पर, मतलब एक होता है ना, एक पर्सनल हिट कर लो। पर आई लाइक the way you simply roasted, it's so much with dark humor, a little bit of sarcasm, जिसमें इंसान हंसता भी है। So tell me, how did all of this कैसे आया? So of course I'm also a product of this society। और यहाँ हमने भी बड़े होते हुए हमेशा यही सुना कि वो गंजा है, वो लंगड़ा है, उसको ये है। हमारे मोहल्ले में ना एक वो मिलता था बन कबाब, उसका नाम कुछ और था, बट द गाय वाज स्क्विंट, तो उसका नाम, दुकान का नाम मशहूर था काणे के बन कबाब। काणे के बन कबाब। हाँ, इनसेंसिटिव एज हेल। तो वो हम इसी सराउंडिंग में बड़े हुए, लेकिन जाहिर है फिर बड़े होके क्या खा रहे हो? काना खा रही हो भाई? क्यों खा रही हो? बस That's how people would order काने के बन कबाब ले आओ। Like you know, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो खैर वो It's फिर still not good। But there's also लंगड़ा कबाब, है ना? नहीं, चरसी निसार चरसी टिक्का। चर्स, उसमें चर्स होता है क्या? नहीं, बट लाइक चर्स वाला बनाता है। हाँ, वो चर्स पी रहे होते हैं खुद, वो बना पी रहे होते हैं। Okay, wow। Anyway, so we grew up around in this society जहाँ पे इस तरह की चीजें बड़ी normalized थी, but with time you realize कि ये चीजें गलत हैं, like you know, it's toxic और बुरी चीज़ है, like इंसान hurt होता है। तो you should never punch down, you should always punch up। So that was my learning growing up, of course। And how old were you at that time? So this is like when I was a teenager। तो उस वक्त तक तो this was normal, हम एक दूसरे का सब ऐसी मजाक उड़ा रहे होते थे। But like with time चीज़ें change हुई, and of course इंटरनेट ने बहुत कुछ सिखाया भी। तो अब ये कि now that I try to punch up, not punch down, जो ऑलरेडी बेचारा नीचे है, मुतवस्सित तबके से नीचे है, गरीब है, उसका मजाक ना उड़ाओ, आप ताकतवर का मजाक उड़ाओ या सिस्टम का या और वो जीत होती है, क्योंकि ताकतवर के सामने चाहे वो गलत भी हो, सब हाथ ऊपर किया, सब कुछ ऊपर कर देते, कुछ लोग तो टांगे भी ऊपर कर देते क्योंकि वो तो आप ताकतवर है, कुछ भी करे। That's a sad reality of our system। So if you have power, you can buy anything, you can get away with anything। And लोग हमेशा एक, आप खुद देखो, वो
आप रेड की स्पीड में भी जाओगे, जब वो रोकता है तो कितने लोग होकर बोलते तुम मेरे बाप को जानते हो। मतलब वो इस तरह पूछते कि उनकी माँ को भी नहीं पता उनका बाप कौन है। अगर कोई आपको बोले तुम मेरे बाप को जानते हो तो आप पूछो ओ ये तुम्हारी माँ का सवाल है क्या है। बट दिस इज इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। व्हाई इज दिस, ये मोटो क्यों होता है, ये बाप को सवाल क्यों आता है? असल में साउथ एशिया में there's this Indian guy, he commented on my video long ago and it stayed with me to this day and it was so apt कि साउथ एशिया में इंसान नहीं, इंसान की ईगो गाड़ी चलाती है। तो ये लोग सारे ईगो के भरे हुए होते हैं और वही गाड़ी चलाते हैं और फिर वो इस तरह जिस तरह रोड पे बिहेव करते हैं। सो मैं बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बंदा हूँ। व्हेन आई मूव बैक फ्रॉम दुबई मैंने छोटी सी गाड़ी ली 660 सीसी कि इसमें कार्बन एमिशन उसका कम होगा, स्पेस कम लेगी, मैं उस तरह सोचा था। लेकिन जब मैं रोड पे आता था रिक्शे वाला औकात ही नहीं होती वो रिक्शे छोटी वाला गाड़ी की। अरे रिक्शे वाला लानत दे रहा होता था। हाँ गाड़ी लेके तो मैंने बोला यार ये तो गलत मुल्क में मैं गलत पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आपने क्या बोला? फिर मैंने गाड़ी चेंज की, थोड़ी सी बोलते अपग्रेड। मेरी सिर्फ गाड़ी छोटी है बाकी तो बड़ा है, चेक कर ले। नहीं अब रिक्शे वाले को बंदा क्या हाँ ऑफर बंदा करे? ये भी बात है, वो तैयार भी हो जाएगा, फिर क्या होगा। एक बार मेरे एक दोस्त की ये रेवो चलाई तो हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे थे। उसने बोला कि शहर में तुम चला लो एंड देन फिर हाईवे पे मैं ले लूंगा। तो जब मैं वो चला रहा था फास्ट लेन पे तो लग रहा था कि गाड़ी के आगे वाइपर लगा हुआ है क्योंकि लोग खुद ही हट रहे थे। मैंने यार ये तो क्या जादू वाली गाड़ी है, मतलब मुझे ना किसी को हॉर्न मारना पड़ रहा है ना किसी को डिपर देना पड़ रहा है। और वही वाली ना, लोग ताकतवर से डरते हैं, फौरन साइड पे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ मुंह खोलना होता है, चाहे किसी व्हाट डू कॉल किसी की हक की भी बात करनी होती है, वो नहीं करते। तो आप बताएं द केस दैट हैपेंड आई बिलीव कारसाज वाला, उसके बारे में व्हाट विल यू से? बिकॉज वो एक बहुत ही एक ताकतवर और एक आम इंसान की जंग है, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि उन्होंने भी यही सवाल बोला था कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। पता नहीं क्यों, लेकिन सवाल वही था। सो उसका जो आउटकम हुआ it didn't surprise anyone। और ये मुझे भी पता था, बहुत सारे लोग पहले ही कह रहे थे कि ये इवेंचुअली बात इसी तरफ जाएगी। बिकॉज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यू हैव नेवर सीन कि कोई ताकतवर आदमी को कोई सेंटेंस हुआ हो, कोई इसको जेल हुई हो, कभी कुछ हुआ हो। आप खुद देखो ज़हीर की अभी भी द गाय नूर मुकद्दम केस, वी आर स्टिल वेटिंग। उसको ही इज एक्सेप्टेड ही इज रॉन्ग, सब कुछ मतलब सबूत मिले हैं, फिर भी ट्रायल पे ट्रायल और इधर 8 से 9 साल वाले बच्चे उनको लाइफ सेंटेंस हुई भी है जस्ट फॉर स्टीलिंग समथिंग स्मॉल। सो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के एंड इट वाज वेरी आप आराम से, मुझे सबको ही पता था कि ये इवेंचुअली, एंड आई डिडंट इवन मेक अ वीडियो अबाउट इट, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल कमेंटिंग कि आप इस पे बात करें, बट फॉर द पास्ट 5-6 months आई हैव स्टॉप्ड talking about these issues because उसका कुछ फायदा होता नहीं है। And then you become the bad guy. Exactly. So एक पावरफुल इंसान के सामने वो आप एक टारगेट हो जाते हो। Exactly. लोग तो कमेंट करके चलेंगे जी गुड जॉब आपने आवाज उठाई, फिर लोग घर पे सो रहे होंगे, फिर कोई आके आपसे दुश्मनी कर ले या कुछ भी कर ले। अगेन उसने पावर वहाँ यूज किए, वो कहीं और भी यूज कर सकता है। So इसमें ना you become the bad guy। या तो पब्लिक आपके साथ हो ना, then you fight for a case, you fight for a cause। That's why अक्सर हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में जो हैं public are on the streets, they're asking for this, asking for their rights, गवर्नमेंट इधर से उधर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। Why? Because they're backed by people. They're not looking for a leader कि जी कोई लीडर आएगा तो हमें भी कुछ करेगा। Public makes a leader. Exactly. तो लोगों में खुद उल्टा हो गया है। यहाँ पे उल्टा कि यार जुनैद भाई आप वीडियो बना दें, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं यूं करके लाइक कर दूंगा और यूं करके शेयर कर दूंगा। That's it. उसका कुछ भी नहीं भाई, तुम भी बाहर आओ ना। You also do your part. If you want me to do my part, where is your part? तुमने से बटन दबाने घर पे बैठ के। वो अपना बटन दबाते वो सीरियस हो जाते हैं, वो बोलते हैं चलो भाई किसी और का बटन दबा दे। हाँ, exactly. So that it's pretty sad. पर मुझे एक बात बताओ that you travel a lot. Yeah. बहुत दफा एक हमारे अंदर एक इशू भी है that हम हमेशा किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। Good change, bad change. We will good change के अंदर भी हम खामी निकालेंगे, bad change के अंदर तो हम खामी निकालते ही रहेंगे, लेकिन कोई बदलाव की तरफ नहीं लाएगा। So we will be people who will be like यार लोग तो देखो किस तरह कुत्ते वाली गाड़ी चलाते, फिर खुद गाड़ी में बैठ कर वो ही कुत्ते बन जाएंगे। We have this habit. So what do you think is the issue and what is the issue of हमारे हुक्मरान? Do you think I think the government is not the issue, it's the awam. Absolutely. And people
look, there are some people आपके भी दोस्त में होंगे, somebody going through a bad relationship, they're always whining, oh my boyfriend is like this, yeah my husband is like this, वगैरह वगैरह, and you keep giving them a solution but they're not acting on those solutions. क्योंकि अगर मैंने उसी की गोद में चले जाते हैं, वही होते हैं. तो अगर वो उनको ये होता है कि अगर मैंने सोल्यूशन ये अप्लाई कर लिया, मथीरा ने मुझे बोला कि ये करो, ये हो गया, तो मेरा तो प्रॉब्लम खत्म. बट उनको रोने की इतनी आदत होती है, so they don't want a solution. उनको बस चाहिए होता है कि मैं जो है ना अपना रोना मुझे रोजाना करना पड़े. सो सेम केस मुझे लगता है हमारी पब्लिक के भी साथ है. दे जस्ट वांट टू कंप्लेन. आप कुछ भी करके दे दो, ओ बट हाउ अबाउट दिस, बट व्हाट अबाउट, वो वाटर बाउंड्री में लगे रहते हैं एंड फिर वो किसी का दिल नहीं करता. लोग कहते हैं अगर मैंने कुछ काम करके भी बातें सुननी है तो मैं फिर काम ही नहीं करता. एब्सोल्युटली. मुझे ये बताया, ये जो लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आई हैव सीन पीपल जो बोलते हैं हमने तो लाखों दिए, हम आईफोन दे रहे, हम ये दे रहे, वो दे रहे, लेकिन जब आप एक असली नीडी का केस ले जाते हो, उनकी जेब से 10,000 भी नहीं निकलते हैं. अभी ये जो आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी डकी को अरेस्ट किया है या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? व्हाट इज द होल स्टोरी बिहाइंड इट? आई कैन नॉट से फॉर श्योर. बट व्हाई डिड दे अरेस्ट हिम? अबाउट व्हाट? सो देयर आर टू स्टोरीज. एक कह रहे हैं कि उसकी वाइफ ने शी डिस्प्लेड अ गन. And Punjab is very strict about when it comes to display of weapon. कराची में तो हम देखते हैं ना हर गाड़ी के पीछे 4 लोग यूं बैठे हुए हैं, but that's not the case in Punjab, at least to my knowledge. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये वजह थी जिसकी वजह से उसको लेने आए तो साथ में डकी को भी लेके गए. ज़ाहिर है हस्बैंड है, they have to like talk about it. But then there are some people they're saying कि oh they probably made fun of the government, like नवाज शरीफ का कोई मजाक उड़ाया, something like that. Or maybe like they were very pro PTI in some video or the other. So nobody knows for sure. Only Ducky knows. We haven't spoken. हमारा जो YouTubers का भी ग्रुप है उस पे भी डिस्कशन हो रही थी कि हुआ क्या है. We thought it was a rumor, but आज तो it's everywhere in the news. It's not a publicity stunt, prank नहीं है कोई. That I don't know. Okay. Like but ये कुछ भी हो सकता है, बंदा निकल के बोले prank हो गया अब सबके साथ. So I read a comment again. This is something that I read. So you know, he met Dr. Zakir Naik. तो उन्होंने जाकिर नाइक के सामने बोला मुझे 5 लोग या 3 लोग पसंद हैं, विराट कोहली, शाहरुख खान और जाकिर नाइक. So Zakir Naik discussed that in his speech और उन्होंने पब्लिक के सामने बोला कि यार मुझे किसके साथ कनेक्ट कर दिया. So डकी को ट्रोल कर रहे थे. So then there was this comment and a lot of people were like कि हाँ हमें भी लगता है कि because he was getting a lot of negativity from that side, तो उसने शायद अरेस्ट का कुछ इस तरह बनाया. बिकॉज सी द थिंग इज अ लॉट ऑफ टीवी आर्टिस्ट, अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर दे डू पब्लिसिटी स्टंट्स वगैरह वगैरह अगर उन्होंने न्यूज को इधर उधर करने हो. देखो आपको क्रिकेटर भी पसंद हो सकता है, फिल्म एक्टर भी पसंद हो सकता है, and they're all men and they're all well reputed, you know, good people. Yeah. तो वो इट्स नॉट लाइक कि वो कह रहे थे कि he didn't play जाकिर नाइक एंड शाहरुख खान के जी आप दोनों ऐसे हैं. उससे बोला कि भाई अब आप भी वो एक लिस्ट में डाल दी. हाँ, इंस्पिरेशन. लेकिन मुझे लगता है जाकिर नाइक साहब, आप वो आई डोंट नो, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, पर आई थिंक उनको पहले बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सुनने में और समझने में वो कहीं गुम हो जाते हैं. क्योंकि उन्होंने यशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था. बेचारी यशमा बोल रही थी कि आई एम एन एक्ट्रेस. उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने एक्टिंग छोड़ दी और दीन की तरफ आ गए. मैं लोगों को ये बता दूं कि जो लोग इस फील्ड में हैं, हमारा भी दीन होता है, हम भी खुदा के उतने ही करीब होते हैं, हम भी उतने ही गुनहगार हैं जो एक आम इंसान. और ये सारी जो लोग आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग कैसे पोर्ट्रे कर देते हैं कि ये एक बैड इनकम है. It's really अरे कल उन्होंने बोल दिया YouTube की इनकम हराम है, अब मैं बैठा हूँ क्या करें फिर. मतलब फ्रेंच फ्राइज की रेडी लगा ले फिर हम अब क्या करें. मतलब ये बहुत ही ये वो वाली चीज हो गई. I'm not saying. So there's one thing that happened that was quite upsetting from someone of that stature. वो जो PIA में गए 300 या 400 किलो का उनका सामान था. I think he travels with his entire पूरा आपका सेट जो होता है, ये जितनी भी इनकी कवरेज वगैरह होती है, he does it, पूरी प्रोडक्शन उनके साथ होती है. So he wanted it to be free. ये वही ना, this is what I'm saying. हाँ, like कि आप it's like कि अगर मैं आपको दावत दूं कि जी आप जो है ना आए हमारे घर लाहौर आए और वहाँ आके रहें और आप यहाँ से जी 30 बंदे ले आए. देखिए मेहमान के भी तो कुछ असूल होते हैं ना कि यार ठीक है अगर मैं कहीं मुझे दावत पे बुलाया तो मुझे भी ज़रा लिमिट में रहना है. अब वो 400 किलो की जहेज़ लेकर वो कह रहे हैं कि जी मुझे इसमें फ्री करके दो. इंडिया में तो मुझे फ्री मिलता था. एक पाकिस्तान वैसी गरीब मुल्क है
PIA वैसी डेट में चल रही है बेचारी, कभी भी बंद हो जाएगी, उनसे आप कह रहे हो कि मुझे फ्री में दें। मगर द फैक्ट इज कि वो जब उनको वो नहीं मिला PIA पे तो उन्होंने ही इज लाइक बैड माउथिंग, उन्होंने वापस क्राई बेबी बन गए। एंड इट डजंट सूट समवन ऑफ दैट स्टैचर कि मतलब लाइक इस्लाम में भी आपको सिखाया जाता है ना मेहमान नवाजी के या मेजबानी के उसूल होते हैं। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हमारे मुल्क में आता है, हमारे मुल्क में बुराई करके चलाता है, लाइक जावेद अख्तर वाज हियर, उन्होंने इतनी सारी बातें यहीं पे बैठ के की। एंड देन जाकिर नाइक साहब सेड वन मोर थिंग कि लाइक women that are not married are public property, and that was very disturbing. That is the reason why I'm saying मैं जो इतनी बातें बोल रही हूँ ना, मैं एक इंसान की I'm not afraid to say this, but I just say that when you lose respect of someone, it's just because of how they talk, and it's pretty sad because I think हम तो एक आम से बंदे उनके सामने, he has a global thing, and he's supposed to be someone who's supposed to work with the time and the generation. And in a country like Pakistan where there is a lot of violence against women, there's not enough freedom for women in terms of going to work and all. और फिर जहाँ पे लोग बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग उस बात को पकड़कर उसका एक लूप होल इस्तेमाल करते हैं। तो आपने लोगों की जबान में वर्ड्स डाल दी ना कि अच्छा ये जो जा रही है ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो फिर वो उसको उसी तरह ट्रीट करेगा। नाउ इट्स अबाउट टाइम वी नीड टू टेल आवर यंगर जनरेशन, खासतौर पे मर्द हजरात को, कि भाई इट्स नॉट द केस, उनकी भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितने आप किसी की बीवी। यू कैन नॉट जस्ट रिस्पेक्ट वुमेन बिकॉज शी इज एसोसिएटेड टू अ मैन, अ वुमेन हरसेल्फ कैन आल्सो बी रिस्पेक्टेड। तो ये चीज़ें सिखाने की, आप उल्टा सिखा रहे हो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब कल इस तरह को कोई सोच के इस चीज़ को मुद्दा बना के कोई अगर क्राइम कमिट करता है कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, ये तो गलत बात हुई ना। इट शुडंट कम फ्रॉम समवन विद अ ग्लोबल आउटरीच इतना बड़ा, एंड देन दैट टू यू आर अ रिलीजियस प्रीचर, it puts the religion under a very bad light, unfortunately. तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। Absolutely. So that was something that was, और इस पे खवातीन को रिवोल्ट करना चाहिए था कि यार एक बंदा दूसरे मुल्क से आ रहा है, हमें इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे जा रहा है। पाकिस्तान में अभी फिगर आया था 2 करोड़ खवातीन हैं जो 35 साल से ऊपर है जिनकी शादियां नहीं हुई, तो क्या वो 2 करोड़ औरतें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं? They should have been on the roads कि भाई ऐसे कैसे। और ये भी हो सकता है, it's also women, कभी-कभी होता है घर में कोई मर्द नहीं होता, and being a divorcee is not a sin. And आजकल जिस तरीके से divorces चल रही हैं, so you trying to say अगर कोई मर्द नहीं है घर में तो वो औरत, वो जो औरत का घर है वो उसके लिए महफूज नहीं है। It's a very big thing. It's a very big thing to say. अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and you guys are right now gonna watch 50 Shades of Junaid Akram. क्या है भाई? हमने सोचा ये लाल कार्पेट है, आंखें भी बंद कर दिया जाए, डंडी लिया जाए। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, it's a game. मतलब आप आंखें बंद करोगे, इधर हम एक तस्वीर दिखाएंगे, I'm gonna hint you, आपको ये पूछना है, is it a living object, जो सवाल आएगा। हाँ, लेकिन ये बाद में खेलेंगे, अभी तुम फौरन मैं आकर फौरन तुम्हारे साथ खेलने लगूं। अब ये हाल हो गया, बातचीत भी तुम्हें नहीं करनी मुझसे। रख के चला गया वो, मतलब पता नहीं है क्या होने वाला है। नहीं, बस यही होगा, दूर। तो ये बताओ, since you're an influencer, इतनी सारी एक टाइम होता था बहुत चंद लोग इन्फ्लुएंस होते थे, अब तो इन्फ्लुएंसा भी इन्फ्लुएंसा बन गया है। मतलब it is like even the most parasite नुमा human is an influencer. I'm not gonna say that. No, it's reality. That कुछ लोग I don't judge. On what grounds are you judging? Let me tell you how. I saw this one girl. She was giving a whole bhashan of rubbing red chilies on the lips so that they become plump. I saw that. But do you know what are the negative effects? Do you know how a 13-year-old girl got nearly, severely burnt? आप किस चीज से गुजर सकते हो? क्या-क्या drawbacks हो सकते हैं? This is what I'm talking. Okay, so
irresponsible लोग, irresponsible मशवरे Yes. देते हैं, उनको you're calling parasite. Yes, of course, Okay. I am calling them. That's why I said they are the actual influencers. I'm just trying to say हर बंदा आकर बोल रहा है I'm an influencer, and they are giving the most pathetic things. Like I remember there was this guy वो बैठकर बात कर रहे थे on how skin पर glutathione और ये सारी चीजें it's very good and this and that and उन्होंने जो example दिया था it was so unrealistic. He said that आप literally एक brown skin से you will become an extreme Pathan skin color. Why? Now just imagine, Cruise. which is impossible क्योंकि glutathione जितना भी आप ले लो to brighten your skin, it will just make your skin glow. The It will vitamin also C, affect your liver. yes, it will also affect your liver. The vitamin C will just help the glow. You will not become a Chitta Pathan type white. So people are raising this confused beauty standard. बहुत सारे जो scams हो रहे हैं, यहाँ invest करो, मैंने invest किया था तो मेरे हाथ में 25,000 थे, अभी 2 लाख बना दिया. So this is what I'm talking about. Yeah. Parasite influences जो reality से बहुत दूर है. So आप पता है what is the responsibility of of an influencer and how much pressure does it put on you guys because you guys are the serious ones. अब वो लोग ये देखकर वो कहीं ना कहीं आप लोग को भी कभी-कभी डाउट करते हैं. So आप क्या बोलोगे? So देखिए, I take this job very seriously क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर आपको 4 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे बड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं, खासतौर पर टीनेजर्स. So you have to create a good example. तो आपको ख्याल करना चाहिए कि ये ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कुछ भी नहीं देखते, वो गंदी वाली स्किन केयर जो चाइना की बनी हुई है जिसमें लेड भरा हुआ है, जिससे कैंसर भी हो रहा है, वो भी बेच रहे हैं, ये भी वो भी. आपको बड़ा ख्याल करना चाहिए चीज़ों का. सिमिलरली देयर इज अ सर्ज ऑफ कि बस ये बना लो और इतने पैसे बन जाएंगे. और मुझे तो ये समझ नहीं आती, इफ आई नो हाउ टू मेक $5,000 मैं चुप करके बनाऊंगा ना. मैं क्यों आगे अनाउंस करूं मथीरा तुम भी आओ, कैमरामैन वाले भी आए, प्रोग्राम्स तुम भी आ बेच जाओ. रहे होते हैं, वो जो प्रोग्राम्स बेच रहे होते हैं. Why would I need to do that? अगर मेरा ऑलरेडी बन रहा है, I'll continue doing that. नहीं जी, मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ भाई, समझ से बाहर है. एक पिज्जा है ना, पिज्जा का साइज यही है, तो आपकी कोशिश होगी जितने ज्यादा स्लाइसेस हो आपके पास रहें. इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, राइट? लेकिन नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि गरीबों में बांट दूं पूरा और मेरे से हो रहा है. इस तरह की चीजें ना फिल्मों में होती हैं. वो मिस्टर इंडिया करता था, आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता. Absolutely. तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि मुझे अमीर होना आ गया है, अब मैं आप सबको अमीर बनाऊंगा, राइट? या फिर कुछ लोग कहते हैं जी ये प्रोडक्ट बेचो, इसमें इतना एक्स, तो भाई तू खुद क्यों नहीं बेच रहा, राइट? सो मेक्स नो सेंस टू मी. सो इस तरह की बहुत सारी चीजें और फिर उल्टी सीधी प्रोडक्ट्स, आई अवॉइड एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली. अब इस पे लोग बोलेंगे कि फिर गवर्नमेंट की वीडियो क्यों बनाई थी तुमने. हाँ, वो बताए, वो एक कंट्रोवर्सी पर आ गए थे. वो सिर्फ आप नहीं थे, काफी इन्फ्लुएंसर्स ने बनाई थी. बट व्हाई डिड यू बिकम लाइक द टारगेट? Because it was could be a targeted campaign. See, here's the thing. लोगों को फर्क नहीं पता कि working for a political party and working with the government are two different things. गवर्नमेंट किसी की भी आ सकती है, आज इसकी है, कल उसकी है, परसों उसकी हो सकती है, राइट? इट्स अ प्रिविलेज. अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट आपको इतना इंपॉर्टेंट समझती है कि यार आप मेरी मैसेजिंग करें, तो ये तो प्राइड की बात है, राइट? कितने लोगों को गवर्नमेंट फोन करती है या आर्मी फोन करती है. So how did they approach you? So through जो एजेंसीज, एड एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू आया. They said कि this is इस तरह की चीज है, and it's not the first time. पहले भी की हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत से लोगों ने की थी. देखिए, इट्स जस्ट लाइक जैसे अखबार में ऐड आता है ना कि भाई ये प्रोजेक्ट आया है, या टीवी चैनल्स पे भी हम देखते हैं कि भाई ब्रेक में चल रहे होता है ना ऐड, तो वो यही तो होते हैं. गवर्नमेंट का एक इदारा होता है जिसका काम होता है लोगों को बताना कि भाई हम ये काम कर रहे हैं. सो पहले ये कम्युनिकेशन अखबार में होती थी, टीवी में होती थी, अब वो सोशल मीडिया पे हो रही है. एंड दे केम टू द राइट पर्सन. 1 महीने तक शोर मचता रहा. अखबार में कितने ऐड आते हैं, आप उस पर तंदूर की रोटी रख के खा के खल्ली वल्ली सो जाते हैं, आपको पता भी नहीं इसमें लिखा हुआ क्या है. बट लाइक यू नो अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड द होल कंट्री न्यू अबाउट. तो ये तो सक्सेसफुल कैंपेन हुई, सबको पता चल गया कि ये काम हो रहा है. सो दे स्पेंड द मनी एट द राइट प्लेस. Absolutely. राइट? तो लेकिन why did you apologize? मतलब why did you so here's the apologize thing. for that? उसमें बात ये है कि वो यही वाली चीज ना कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है. लोग समझे कि ओ आई एम साइडिंग विद दिस पार्टी और दैट पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, you're in the limelight for the past 20 years, right? You also know this, and it's no hidden secret कि आप
when you're famous, you cannot side with anyone. You can't. You can just never- are आपको with the awam and the country. Yes. There is no political party. Exactly. और आपको अगर आपको चलना है, आपको सबके साथ एक cordial relationship रखनी पड़ती है, right? तो apology की जो बात है, तो a lot of my fans were deeply hurt and they thought कि I'm being the mouthpiece of a like A PMLN. certain party. Right, which was not the case. हालांकि इलेक्शन से पहले almost all the parties reached out कि ये पैसे लें और हमारे पॉडकास्ट करें या हमारी कैंपेन करें, and I refused everyone. And a lot of people also, that is when I say when people have, I remember Hera Mani went to an MQM Jalus. Yeah. And what देखिए, do you you call can other have- people also, that is siding with the party, that is representing it. But if you are having course. it under the government of Pakistan, you are talking about Pakistan's government and not the party that's Yeah. representing Yeah. it. Because Prime Minister, चाहे वो शहबाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी थे, what do you call, कोई भी होता है, Yeah, नवाज Imran शरीफ Khan थे. थे. It was just a chair, Yeah. and that chair deserves to be respected. Of course. So you cannot side with who sits on it. Yeah. So the follow-up video, I explained to the people यही सारी चीजें कि भाई देखिए, there's a difference between working for a party कि आप किसी का propaganda push कर रहे हो, and then there's a difference between working for a government or with the government in cooperation, right? और वो भी कोई आपके कोई 5 साल का कोई रिश्ता थोड़ी है कि हर बार करनी है, ठीक है? एक चीज थी, and that's something you believe in, ऐसा तो नहीं है कि कोई हवा में चीज थी आपने ऐसे बोल दी. Anyway, so उसमें मैंने अपने फैंस को बस यही समझाना था कि भाई ये होता है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. पहले भी ऐसे होती रही है, आने वाले वक्तों में भी होती रहेंगी. बट इफ यू थिंक आई हैव हर्ट यू, तो आई अपोलोजाइज. आई हैव मेड 1200 वीडियोस, राइट? एंड ऑल ऑफ दोज वीडियोस, उनका क्रक्स था एजुकेशन, सिविल राइट्स, या फिर ये कि लोगों के लिए बेहतरी. मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ सड़क पे और मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, दैट्स फॉर द पीपल, मेरे लिए नहीं है, राइट? आई गेट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. बेचारा जो हमारा बंदा इधर ही रहता है, उसने जिंदगी यहीं गुजारनी है ना. हाँ. तो उनके लिए आवाज. सो आई हैव एक तरफ 1200 वीडियोस वो बनाई हैं. अगर आपको लगता है एक वीडियो में से आप नहीं करते एग्री, सो यू कैन नॉट 1200 को तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना. Yeah. It's like I believe humans make mistakes and sometimes some things are not a mistake, पर आपको लगता है if it's a mistake. तो आपको ये कभी लगा था that मैं ये कैंपेन करूंगा तो इतनी बैकलैश होगी या कुछ ऐसे दिमाग में आया था? अंदाजा तो था, बट ऑफ कोर्स इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन. और वो अंदाजा था कि हाँ 2-3 दिन होगा, इतना तो होता ही है, which is fine. वो तो आप कुछ भी बोल दो, आप अरे मैंने उम्रे की भी वीडियो डाली, उसमें भी नीचे कोई हेट कमेंट करके गया, तो लाइक देयर इज ऑलवेज समवन. हेट तो आई बिलीव आप दीवार की वीडियो डालो ना, सिर्फ दीवार, सफेद दीवार, उस दीवार पर भी आकर ये लोग 6 चीजें लिख देंगे. इस दीवार के नीचे ये, उस दीवार, आपको इस दीवार पर, इसकी दीवार की, मतलब दैट्स आई ऑलवेज से दैट अवाम और इंटरनेट को खुश करने पर जाओगे ना तो कब्र तक चले जाओगे, वो तब भी खुश नहीं होगा. हाँ, मर जाओगे फिर भी बोलेंगे नाक में सही रोई नहीं डली हुई, या मुंह पर यूं क्यों नहीं है, या हंस क्यों रहा है. हाँ, या फिर ये बोलेंगे यार मरना ही बस यही था. मतलब मरने के बाद भी लोग बातें करते हैं. That's it's a sad reality, but it's a hypocrite society we live in. But it's okay. It's part and parcel of the game. हम इस इंडस्ट्री में हैं. But you know what's the there whole are good days, there are bad days. It's fine. But मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ that society is not you. Society is me. If everyone keeps saying society is me, and हम अपनी हरकतें चेंज करें, दूसरों की नहीं, अपनी घर में जो है उन लोग की जिम्मेदारी ले, उन टॉक्सिक चेंज को बदलाव पर लाए. जो हमारी पुश्तों ने जायदाद तो नहीं दी, लेकिन एक डब्बा दे दिया, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ज्यादती, एंगर इश्यूज, मेंटल इश्यूज, वो जो हमें मिलती है ना विसारत, हाँ वो सारी चीजें मिलती है. उन चीजों पर अगर हम ध्यान देकर सॉर्ट आउट करें ना, देन ट्रस्ट मी द सोसाइटी विल बी बेटर. भाई मैं अपनी ऑडियंस को बोलता हूँ कि ट्राई करो एक हफ्ता किसी सेलिब्रिटी को गाली नहीं देना, या किसी के पैसे से जलना नहीं, या कि कोई ट्रैवल कर रहा है तो उस पर गाली मत दिखना, किसी ने कोई गुची का बैग पकड़ा है तो कोई ऐसी बात नहीं लिखना. ट्राई नॉट टू डू इट फॉर अ वीक, यू विल फील मच बेटर. एब्सोल्युटली.
आपको पता है हेट कितना एनर्जी लेता है आप में? हेट कैंसर कर देता है। It really mind boggles you. Yep. And it's not good. और इसी mind boggling की वजह से लोग अपने घर में भी वही hate पर ले जाते हैं। क्योंकि you end up being a hate worm. And when you become a hate worm, there's no love, there's no peace, and there's zero happiness. There's only regret, darkness, and loads of hate. Well, जब हम hate की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे हेट वर्म्स दिखाएंगे जो आपकी तस्वीर के ऊपर रेंगते रेंगते आकर अपनी थोड़ी सी जुबान दिखाती, छोटे छोटे सिपोले, एंड वी विल डू आवर व्हाट यू कॉल दिस प्यारा सा दैट इज कॉल्ड ट्रोल टाइम। एंड लेट्स गो एंड सी। ओके, you're looking nice. गुलाबों के आगे पीछे में बोलने वाली थी। ईद पे कटिंग कहाँ से कराए? मीर अहमद खान। पता नहीं उनकी तो आप क्या बोलेंगे मीर अहमद खान को? क्या बोल सकते हैं इस पे? एक और किसी ने कमेंट किया था, उसमें मैंने रील भी बनाई थी। अबे ये हर दिन लंदन में कैसे चला जाता है भाई? बता वो कौन सा जहाज है तुम जो आपको ले जाता है? यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि आप ना सोचे कि कैसे जाता है, सोचो कि मैं कैसे जाऊँ। हाँ। राइट, अगर आपको लगता है मैं हर 2 दिन में चला जाता हूँ तो आप सोचे मैं क्यों नहीं जा रहा। और ये बताओ क्यों ना जाए? फैमिली वहाँ है, बच्चे वहाँ है, ठीक है, बंदा काम करता है, इससे भी तो मसला है ना, इससे भी तो मसला है ना, बच्चे खुद बाहर रखे हुए भाई, वो उनकी चॉइस है, दे वांट टू लिव देयर। मैं वो वाला अब्बू तो हूं नहीं कि जहां मैं जाऊं तुम भी टोकरा लेकर आओ। They're happy, they're happy. ये उन लोगों को पता होता है who are ready, who have kids and who actually listen to those kids. ये लोग उन बातों को सुन सकते हैं। जो लोग उनके बच्चे नहीं हैं या जो what do you call जो अजीब पेरेंट्स हैं, वाले अब्बू हैं, वो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं चलो बिहाड़ी चलो। ये माशाल्लाह अपने पैसों से जाते हैं, हक हलाल की कमाई करते हैं। आप भी जा सकते हैं लंदन। आप लंदन नहीं मुल्तान तो चले जा सकते हैं, कहीं तो जा सकते हैं, जहन्नम ही चले जाओ भाई। चलो आउट ऑफ द वर्ल्ड भेज दिया मैंने। ये कहना चाहूँगा, अभी तो इत्तेफाक से मैं गुजरा हूँ और ये शख्सियत मुझे नजर आया माशाल्लाह। क्या नाम है मेरा? बिलाल। क्या करेगा? बिलाल किसका नाम है? बिलाल आपका नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा, एक जरा बोल दे कि इन बिलाल साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, पी फॉर पकाओ। भाई बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, पी फॉर पकाओ में। ये क्या था? ये बिलाल कौन है? भाई वो रैंडम अंकल थे, उन्होंने वो कह रहे बिलाल भाई आपका चैनल बड़ा ज़बरदस्त है, मैं देखता हूँ। तो आई जस्ट ट्राई टू प्ले अलोंग कि हाँ ठीक है। मैं तो मैंने बोला कि अगर इतना बड़ा फ़ैन है तो उसको मेरा नाम नहीं पता, चलो ठीक है। तो मैंने बोला जी हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पी फॉर पकाओ, जो कि नादिर अली का चैनल है। तो बेचारा ही वाज लाइक कि ठीक है। हाँ ये नहीं, वैसे आपस की बातें बहुत होता है। हाँ, लोग आकर तस्वीर ले लेते हैं, पता नहीं होता जाने से पहले। नाम क्या आपका? आपको तो चाहते हैं डिलीट मारूं। आपको लोग वीडियो से जानते होंगे ना? नहीं वो अजीब, मतलब आपका ड्रामा है भाई। मैंने जिंदगी में ड्रामा करती हूँ, टीवी पर ड्रामा किया ही नहीं है। आपका ड्रामा अच्छा है, मैं भी बोलती हूँ। मुझे एक बार एक अंकल मिले, अरे आप वो ये ना जो चीप वीडियोस बनाते हैं ना, तेरा बाप बनाता होगा चीप वीडियो। बोलो आप वो है ना जो गलती से पैदा हो गए। हाँ बिलाल भाई, इसको अपना हेलमेट उतार कर मारो। ओहो, बात तो सही है। I would have lost it. I wonder how you standing so आराम से। You shouldn't do this. उसी वक्त उनको करेक्ट कर लेते। ऐसे मजाकी वीडियोस ना बनानी चाहिए। क्यों भाई? आमिर शफीक जर्मनी, आगे जर्मनी भी लिखा हुआ है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। तो डू यू अंडरस्टैंड दोस पीपल? ये मैंने बहुत देखा है, जाएंगे हॉलिडे के लिए, हॉलिडे से वापस आएंगे ना, झंडा लग जाएगा उनके नाम के बिल्कुल बराबर में। हाँ। What do you say with अगर those वो people? फ्लाइट, चलो वो तो समझ आता है। अगर इफ यू स्पेंड अ वीक इन स्विट्जरलैंड तो आप एक बना देते हो अपने इंस्टा बायो पे कि जी मैं इन कंट्रीज गया हूँ। नहीं वो ट्रांसलेट वाले भी कर लेते हैं। अच्छा ये तो खैर इन्होंने इस पे लिखा है ना। हाँ। इस तरह के एक जमाने में शादी कार्ड आते थे, मुस्तफ़ा फलाना ढिमकाना, मुस्तफ़ा फारूक और ब्रैकेट में यूएसए का हम क्या करें? अच्छा वो यूएसए में रहते हैं तो वो यूएसए लिख देते हैं, या शादी के कार्ड पे नाम के साथ ब्रैकेट में मतलब बाहर का माल है, इम्पोर्टेड पीस है। आकर देखो, चुप हम आपके सामने ही निकालेंगे।
या फिर ये कि लोग अपनी डिग्रीज भी लिख देते हैं। डिग्रीज भी हाँ, लिखते हैं? शादी कार्ड पे डिग्री का क्या करना है? Really? तो इन्होंने ऐसे ही ना डॉट जर्मनी लिखा हुआ है। व्हाट इफ ही मूव्स टुमारो टू हॉलैंड? फिर क्या करेगा अपने हॉलैंड लिख देंगे। यही होगा। हॉलैंड की बात कर रहे थे हम। चले जी, नेक्स्ट। पापा जी मामा कहते हैं आके खाना खा ले। नहीं बेटा, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। नहीं पापा जी, ये बाद दुआ में भी के खत्म अब्बा है हो ना? जाएगा। खत्म हो जाएगा तो आपकी मामा और बना देंगे। नहीं पापा जी, मामा थके हुए हैं। मामा थकी हैं तो फिर आप बना देना अपने पापा को। नहीं पापा जी, आ जाए ना, नहीं तो मामा पिटाई कर देंगे। किसकी पिटाई कर देंगे, मेरी क्या आपकी? पापा जी मेरी नहीं, आपकी। ठहर जा दुआ, अभी करता हूँ तेरा इलाज। वाह भाई। What oil you use for eyebrows, bro? लाइबा ग्रीन। अभी क्या आईडीज है? डॉट जर्मनी, डॉट ग्रीन, ये क्या लोग अपने लिटरली। शुक्र है इसने ले अबे ग्रीन नहीं बोला। But yeah, what oil? Eyebrows. I'll be very honest. Your eyebrows are really nice. थैंक यू मथुरा। Yeah, very, very nice bushy eyebrows. Very good. Okay. Stupid, we waited 45 minutes. Waited नहीं, wasted. Wait, I'm like, wasted 45 minutes भी नहीं 45 थी मिनट भाई। मुझे लेटा हुआ देख के कर क्या रहा था ये? है ना? हसीब दशा। यार ये क्या आईडी थी? तो आज तो मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ, ये लोग किस किस्म की आईडी से मुझे ये बस मैसेज बना लेते हैं। ये वैसे क्या कर रहा था एक 60 सेकंड की रील को 45 मिनट्स देखते हुए? हाँ, मासूम लोगों की ट्रोलिंग छोड़ दें सर जी। नहीं वैसे मुनज़्ज़ा आसिफ। वैसे आपस की बात है, ये दुआ के पापा एंड दीस पीपल, आई एम अ फैन ऑफ देम, आई हाँ। लव देम। Yeah. और मेरी ये हमेशा एक चीज होती है कि मैं सोचती हूँ, ये एक रियलिटी है कि मैं सोचती हूँ आज तो मैं 12 बजे सो जाऊंगी और एक रात प्रोफाइल 3 पे बजे। बैठते हुए यूं 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 उसने 10 साल पहले क्या क्या था, क्यों क्या था, सब देख रही होती हूँ और फिर टाइम देखती हूँ तो 6 बज जाते हैं। ये this ना is reality. दिस वीडियो इज फ्रॉम दिसंबर 23, ठीक है, लास्ट ईयर की। दिस इज अबू धाबी। तो मैं बोर हो रहा था तो ये बनाई थी। अब जो मेरी रील का एल्गोरिथम है ना, तौबा तौबा, मैं तो यहाँ बता भी नहीं सकता। क्यों? इतनी गलीज रील्स आती हैं मेरे पास। Why? तो मैं वो बस क्योंकि जिस चीज पे आप रुकते हो ना, तो वो एल्गोरिथम आपको वही चीजें बार बार आप दिखाता है। इतना रुकते क्यों? गलत रुक चीजों पे रुक रुकता कर हूँ मैं। चलना है क्या? घटिया गलीज चीजों पे मैं ज्यादा रुकता हूँ। तो मेरी इंस्टा की रील इज लाइक व्हेन आई वेरी रुकावा इंसान। रुका हुआ झुका हुआ। झुके हुए क्यों हो भाई? रुके हुए समझ में आते, झुके हुए क्यों हो? शर्म से झुक गया, सर झुक गया शर्म मेरा। से झुक गया है। ओहो, आप खैर प्लीज आप इतना नहीं रुके, और हर काम में रुकना अच्छी बात नहीं है। कुछ कामों में रफ्तार अच्छी होती है, घर के काम, ऑफिस के काम, उसमें रफ्तार लाओ और रफ्तार से जाओ। अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, लेकिन इतना ही रफ्तार पे याद करोगे तो फिर इंडिया का रैपर वो भी रफ्तार है ना। हाँ, हाँ, उसको सुन लो भाई। You जाओ, you are, stay tuned. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and I have my favorite person with me. He's a great roaster and a YouTuber and a beautiful influencer, and we have the Ganji Swag. I love the name Ganji Swag because it's so different. दैट्स द आइडिया। जिस तरह डॉट जर्मनी बकरा का। स्वैग नहीं, हाँ, तुम गंजी स्वैग नहीं हो गए। ऐसे ही। So how did you come up with this name? कैसे हुआ? सो पहले मैं जब भी कुछ डालता था ना, लोग आगे से यही बोलते थे। कहाँ डाल देते थे? अरे वीडियो पोस्ट हाँ, करता था ना, जब भी कुछ डाल देता था I'm like, okay? हाँ? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आगे से लोग ये इस तरह गंजा ये वो, तो मैंने नाम ही रख दिया। तो वो कहते थे अपना ही मजाक खुद बना लो, फिर देयर इज नो रूम फॉर अदर पीपल व्हाट टू डू। So But I don't think so. It's a मजाक. people don't get it. So लोग समझते हैं कि कोई डिसेबिलिटी है, उसका मजाक उड़ाना चाहिए, बट लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी कास्ट गंजी है। 12 फिल्में आ गई हैं उनकी। एवरी मूवी डज $1 बिलियन। वो तो नहीं कहते जी गंजा ले ले ले। खैर, पीपल डोंट अंडरस्टैंड स्टाइल भी कोई चीज़ होती है। तो लोग समझते हैं कि हमारा ना आज तक वही बना हुआ है, वहीद मुराद वाले बाल हों और ये हो वो हो, तो वही हीरो होता है। I just think it's also how you confidently carry yourself. Yeah. And मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, किसी के स्किन कलर, किसी के टोन, किसी की साइज, किसी के अपीयरेंस से नहीं जज करो। क्या वो पहनता है उससे नहीं जज करो। उनका इखलाक आपकी तरफ क्या है, वो किस तरह पेश आते हैं लोगों के साथ, दैट इज़ हाउ यू शुड जज अ पर्सन। मतलब हमें यहाँ लगता है एक इंसान ऊपर से नीचे is fully covered, so that person has to be very nice. And it can be the opposite. वो इंसान
सबसे बुरा इंसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसे और एक इंसान जो एक जीन्स टॉप पहनता है या नॉट बहुत सारी नमाजें नहीं पढ़ता है, जस्ट इज लाइक लिविंग अ मीडियम लाइफस्टाइल, दैट पर्सन कैन आल्सो बी अ गुड पर्सन। एंड लोग बोलते हैं ना दैट गोरे तो गधे भी होते हैं, खच्चर भी सफेद होता है भाई। मतलब स्टॉप रनिंग आफ्टर द एस एंड बीइंग एन एस इन सिंपल वर्ड्स। सो होता सफेद है, वो डीजल के धुएं से ग्रे हो जाता है पाकिस्तान वाला हाँ, तो बेचारा। we even made the गधा ग्रे। हाँ, हम तो बस हमारी कौम माशाल्लाह 50 शेड्स ऑफ मतलब 50 शेड्स ऑफ गधा, ग्रे तो छोड़ो, फेंकने में हमने गोल्ड मेडल ले लिया है। हाँ, दूर दूर फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं पूरी दुनिया देखती है हमने कैसा फेंका है, गोल्ड मेडल लेकर आए। मतलब दैट्स हाउ वी आर। Yeah. सो वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड कॉम। मैं मजाक कर रही हूँ, बट प्लीज लोगों को उनके अपीयरेंस के साथ नहीं जज करो। बिल्कुल। That's so stupid. And men, I believe Vin Diesel, he looks so sexy. He's bold और वो इतना प्यारे लगता है। और काफी लोग होते हैं that can really look nice. At the same time, तो जब looking nice के ऊपर बात करते हैं, जब दिल के ऊपर बात करते हैं, तो इस दिल पर कोई राज किया है किसी ने? कभी ये दिल पर दस्तक हुई है? Hello, Excuse me. excuse me, आप भी? Have you met him? Yes, I've met him. He's such a lovely He's guy. a nice person. He's a nice person. So मैं के ऑफिस गया था लाहौर में, चुबरजी में, छोटा सा ऑफिस है, right? So I inboxed him, मैंने नंबर लिया, मैंने आपसे मिलना है, and I interviewed him. उसका इतना छोटा सा, and he always has his assistant, एक कोई खातून होती है, तो कोई भी उनको फोन आता ना, मैडम जी फोन जवाब दीजिए, like वो he doesn't answer himself, मैंने इसका स्वैग पूरा है, इतना छोटा सा उसका ऑफिस था, स्वैग पूरा था भाई का, और वो आई थिंक 4 भाई हैं, चारों के बाल ऐसे हैं। हाँ, अब that's what I call, देखो, he makes good content. Yeah, It's funny content. yeah. You laugh at it, you want to say it. It's not cringe. It's a bit cringe, but it's not vulgar. हाँ, मतलब अगर आप अपने 10 साल के बच्चे के साथ भी देखोगे ना, वो भी हंस जाएगा। Yeah. वो भी आप उसके साथ बोलोगे एक्सक्यूज मी, आप भी, या आप भी कर सकोगे, you know? wow, हाँ, black cat. वाओ। लेकिन आपने जिस अंदाज में बात घुमाई है ना, एक्सक्यूज मी, तुम क्यों नहीं, दिल पर कोई आया है, प्यार हुआ है? फिलहाल एक तो आपकी बार। दोस्त है। मेरी दोस्त से प्यार हुआ है। नहीं आपकी, हाँ, टेक्निकली शी इज योर फ्रेंड, यस यस यस। तो या उन्हीं का दिल, उन्हीं का राज है। बाकी है कि ऑफ कोर्स यू नो कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड ऑल तो चलता ही रहा, एंड वो ज़ाहिर है व्हेन यू यंगर आपके आइडियाज़ और आइडियल्स बड़े डिफरेंट होते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा बॉलीवुडिश होता है या रायन गॉसलिंग वाली नोटबुक की तरह होता है, बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, एंड लाइक आफ्टर सर्टन पीरियड फिर आपको समझ आती है कि यार लाइफ इज़ नॉट रोजी एंड इट्स नॉट, वो कहते हैं वो इंडियन फिल्में जो होती हैं लड़का लड़की मिलते हैं वहीं खत्म हो जाती है, अरे वहीं से तो फिल्म शुरू होती है, हाँ, वो वहीं फिल्म खत्म कर देते हैं। हैप्पी एंडिंग सिर्फ बैंकॉक में अच्छा लगता है, मूवीज के एंड में नहीं। That's the reality. But आप मुझे बताओ, because a lot of you're also a long distance relationship. Yeah. And the reason why I'm asking is that लोग को लगता है एक पावर कपल वो है कि बंदा बोले ओ तुम्हें भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, तुम भी ऐसी हो। मतलब आपको बहन भाई वाला सीन नहीं करना कि एक एक चीज sometimes opposite attract, and perfection is not perfection, that is perfection, I Yeah. believe, in a couple. So how do you deal with the long distance जो couples है, because you work, she's working also, you both are working people, and that's very strong. तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं दुनिया में that are far away, they work but they have kids and they're trying to make ends meet, Yeah. and they do things just for the kids, क्योंकि तुम लोग ने अपनी एक life कर ली है, but in the end of the day you want to give the fruit to the younger ones. Yeah. So tell me, how should those couples deal with this situation? Well, it's not easy. It's a heartbreaking अच्छा, इसमें मैं situation. जो चीज़ें बोलूँगा ना वो सुनने में बड़ी अच्छी लगेंगी, बट शायद मैं अप्लाई नहीं करता हूँ बिकॉज you know according to my wife I'm the problem, but of course it's not easy, but there are some sacrifices that you have to make, especially when you're not coming from money, when you have to build your own legacy, and when you have seen poverty तो आपको ज़रा उसका ज़्यादा अंदाज़ा होता है, and you're always in danger या you're always fearful कि यार मैं दोबारा मैं वहाँ ना चला जाऊँ, स्केयर आपको आता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लाइक यू नो अगर यूट्यूब कल को बंद भी हो जाता है, आई कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स,
आधी दुनिया जानती है, बहुत कुछ आप चीज़ें कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट फिर भी एक वो स्केयर रहता है। एंड ऑफ कोर्स you're looking forward towards the kids, and ever since I've had my child, तो फिर वो अब सारा फोकस, so my decision making is around him. तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस है for me, of course. So like dealing long distance is not easy. It's been 9 years now. बहुत से लोग मुझे कहते हैं, ओ आपकी फैमिली तो वहाँ है, तो आपको तो ब्रिटिश पासपोर्ट होकर नहीं, उसके लिए 6 साल वहाँ रहना पड़ता है। Without traveling back, वो आपके पासपोर्ट ले लेते हैं। Exactly. Yes. You're only allowed 3 months per year outside the UK, right? तो 9 महीने वहाँ रहे, सिर्फ 3 महीने आप UK से बाहर जा सकते हैं। अब YouTube picked up and my business got established here and everything. तो फिर ज़ाहिर it wasn't an easy decision, and of course it's not easy to move kids over here. तो वो एक challenge रहा. So it is still challenging, but I think with time we're learning about the sensitivities and everything. I try to meet as often. They visit me as well. तो ये चलता रहता है, but of course it's not the perfect picture. वो जो हमें एक हुई है, जो घर में हम देखते आए हैं कि जी शाम को अब्बू घर पे आ रहे हैं, and this is what I try to tell my wife as well, कि हम लोगों का 9 to 5 वाला काम नहीं है. So like I have a very good friend. He told me long ago when I was even famous, मैं करता भी नहीं था comedy. He told me कि you're artist mentality, so don't marry a 9 to 5 lady. तो मैं लगा why? कह रहा क्योंकि तुम रात को 3 बजे बैठ के छत देख रहे होगे ना, तो she's be like why are you up? सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है, right? So because they come from that mindset. And I did exactly the opposite. जो उसने मशवरा दिया, my wife has been an HR professional all her life. तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है इनटू अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एंड ऑफ कोर्स मेरा काम की नेचर ऐसी नहीं है कि शाम 5 बजे ख़त्म हो गया आ गए, तो फिर वो हमारे आवर्स बड़े डिफरेंट होते हैं, डिमांड इज़ डिफरेंट इस इंडस्ट्री की, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, पता ही नहीं अगले हफ्ते हम कहाँ हैं। हाँ, it's just रोटी रोजी, I believe हमारी हवाई रोजी तो बहन है आपकी, रोजी तो आपकी बहन है, वो तो मेरी बहन है, पर एक चीज ये होती है, this is reality, अल्लाह काम देता है तो कभी कभी बहुत एकदम, और नहीं देता तो हम 3 महीने यूं बैठे हुए होते हैं की तरह। so like we were planning to go somewhere by ourselves, अगर बच्चे जरा अपने आपस में रहे, हम थोड़ा बॉन्डिंग करें। पिछले 4 हफ्ते से we've been planning, but every Saturday, alhamdulillah, I'm not complaining, कोई ना कोई काम आ जाता है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और फिर वो बैक ट्रैक होता रहता है। सो अगेन तो वो इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हर बिकॉज शी डजंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माई वर्क। अब तो खैर उसको अंदाज़ा है, तो ये चैलेंजेस रहते हैं, यू कांट प्लान फार अहेड। जैसे आपने भी ब्रेक पे पूछा कि नवंबर में कहाँ, मुझे पता ही नहीं था, आई डोंट नो, मे बी आई एम गोना बी इन यूएस, मे बी दुबई, मे बी यूके, मे बी यहाँ पे। ओके सो ऐसा है, तो बिकॉज there is no you can't plan far ahead, because एक ओवरऑल तो प्लानिंग आप कर सकते हो कि भाई देखो इस 3 महीने में मेरा ये टारगेट है कि मैंने इतने पैसे बनाने हैं, इतना काम करना है वगैरह वगैरह, बट वेयर विल आई बी एग्जैक्टली, जैसे अंग्रेज होते हैं ना, 3 साल पहले उनके हॉलीडेज प्लान्ड होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं भाई, हमें तो ये तो मुझे नहीं पता होता, मुझे अपना, मैं एक प्लान्ड काम पर टाइम पर नहीं जा सकती, ये लोग पता नहीं प्लान्ड हॉलीडेज पर कैसे टाइम पर जा सकते हैं, सो टफ। So yeah, ये चैलेंज रहता है बिकॉज कोई सर्टेनिटी नहीं है इन माई लाइन ऑफ वर्क, एंड यू कांट टेक रिटायरमेंट एज वेल, जाहिर है लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ। तो मुझे एक बात बताइए, सिंस यू शेयर अबाउट पॉवर्टी एंड दैट, जुनैद ने क्या देखा है लाइफ में? जुनैद का जिंदगी का सबसे वर्स्ट मोमेंट क्या था जहां उसको लगा ए खुदा ये भी देखना था? There have been a lot of worse moments. Of course, I come from a large family. And we've gone through our share of thick and thin. उसमें बड़े मसले मसाइल भी रहे. I couldn't attend proper university because I had to let go of my study and start working and then support my family. I made sure my sisters go to the university. दोनों ने माशाल्लाह masters किए and everything. So like the worst, the lowest points बहुत आए जिंदगी में. बहुत सारे टाइम ऐसे है कि आई हैव गॉन ब्रोक, बिल्कुल जेब में पैसे नहीं है, एंड लाइक होमलेस सिचुएशन भी रही व्हेन आई वाज इन दुबई। आई वाज शेयरिंग एन अपार्टमेंट एंड देन लाइक तो वो जिसके साथ मैं शेयर कर रहा था अपार्टमेंट, उसकी गर्लफ्रेंड ने वीकेंड पे आना होता था, तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता था वीकेंड पे या मैं कहीं और। तो फिर लाइक व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब देन आई हैड नो वे टू गो। कहीं जाने के भी पैसे चाहिए होते ना, दोस्त के घर जा रहे हो तो खाली हाथ तो नहीं जाओगे, you're gonna go out पार्टी शार्टी करोगे वो। So I had no place to go. I had to sleep in my car so many nights like that.
एंड देन एक नाइट आई, इसमें बहुत गर्मी थी एंड मेरे पास सिर्फ 50 दिरहम थे। तो मैंने बोला यार मैं ना देरा का जो इलाका है ना वहाँ, आई वेंट टू एवरी होटल, सस्ते वाले नहीं होते गंदे वाले, एवरी होटल क्या मेरे पास सिर्फ 50 है राइट, और रात के 3 बज रहे थे, मैंने सुबह 7 बजे तक के लिए दे दो एंड देन फिर मैं चला जाऊँगा, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड इन दुबई टू स्लीप इन योर कार, Okay. ठीक है, इलीगल है। तो सब ने बोला नहीं नहीं कम से कम 150 रुपया लेगा, 150 रुपया लेगा, दैट्स हाउ दे टॉक, इट वाज मोस्टली बांग्लादेशी पीपल। तो मुझे वो नहीं मिला एंड देन फिर सुबह के 4:30 बज गए, फिर मैं वापस इतनी सख्त गर्मी में, वहाँ तो रात को भी गर्मी हाँ। होती है, वापस गाड़ी रात में तो ज्यादा होती है। या तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं गाड़ी में सो जाता हूँ, पुलिस अगर आएगी तो बोल दूंगा कि आई ड्रोव फ्रॉम अबू धाबी, आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू रिस्क माय लाइफ, तो मैं अभी यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ, तो दे वुड अलाउ। तो मैंने ना फिर हर आधे घंटे बाद का अलार्म लगाया कि मैं एसी ऑन करूँगा फिर सो जाऊँगा, फिर उठूँगा एसी बंद करूँगा फिर सो जाऊँगा, इस तरह करूँगा राइट। Okay. तो मुझे अब ये था यार पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, फिर हम्म। फ्यूल भराना है, तो फिर मैंने मंडे को जॉब भी सर्च करने जानी है, उसका क्या होगा। इट वाज लाइक जब मुझे सब होटल वाले मना कर रहे थे ना, मेरा दिल इतना यूं हो गया यार। The एंड जैसे आपने rejection. कहा ना, आई लुक्ड अप एंड आई एम लाइक यार ये क्या है जिंदगी, एंड आई वाज व्हाट 32 33, मैं लगा मेरे, और मैं लिंक्डइन पे जाता ना जॉब्स ढूंढने, हाँ। मेरे सारे जो स्कूल कॉलेज के दोस्त माशाल्लाह, किसी ने कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कि कोई ऑस्ट्रेलिया में एक्चुरियल साइंसेज में पीएचडी कर रहा है, कोई क्या, लाइक माशाल्लाह एवरीवन वाज सेट। और मैं देखता था मैंने अपनी जिंदगी में क्या, हालांकि मैंने कुछ गलत किया नहीं था, उनके पास फाइनेंसेस थे, दे मूव्ड हाँ, अब्रॉड, दे आपके ऊपर स्टडीड, जिम्मेदारी थी। यस मसला ये था Yeah. जब इंसान के कंधे पर लोगों की जिम्मेदारी होती है ना, तो उसका वो- सफर लंबा हो जाता है। नहीं, वो खुद रहता ही नहीं है, हाँ वो दूसरों को बनाने में वो खुद को तोड़ देता है। ऐसा ही। मतलब ये एक रियलिटी है कि इंसान कभी कभी किसी अपने घर और अपनी फैमिली के चक्कर में अपनी हर एक चीज़ बेच देता है, अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, सब कुछ बिक जाते हैं सिर्फ उनकी इन चीज़ों को जिंदा रखने के लिए। सो मैं तो और कुछ बेच देता, कोई खरीदने वाला 50 से 100 हो जाते दरअसल। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ। पर मुझे ये So बताइए, वो एक since- lowest moment हाँ, था, and then उस चीज़ से निकले कैसे? बस फिर मैंने उस दिन बोला कि यार ओके दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ, एंड अब यहाँ से ना फ्लाइट ऊंची ही है, वो होता है ना स्टॉक भी आप देखते हो नीचे जाते तो उससे नीचे जा ही नहीं सकता, अब हाँ। यहाँ से फ्लाइट ऊपर ही है। So that day I decided this is the last time I'm broke and I'm never gonna be broke again. बस फिर वो Didn't your friends, किसी दोस्त को कॉल किया, शेयर किया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, या लोग कट जाते हैं जब देखते हैं सामने वाला इस सिचुएशन में थोड़ी सी गुजर रहा है? एम्बैरेसमेंट भी होती है कि अगले को ये ना लगे कि मैंने पैसे मांगने हैं या कुछ करना है, तो मैं भी बड़ा शाय रहता था। लाइक आई हैड गुड फ्रेंड्स, दे वर वेरी हेल्पफुल, दे आर स्टिल माय गुड फ्रेंड्स, बिकॉज मेरा फेम ने उनको चेंज नहीं किया, मैं आज भी उनके लिए वही हूँ, एंड दोज आर माय ट्रू फ्रेंड्स। हाँ, those are the true उन्होंने friends. मेरी जर्नी पूरे साथ की, राइट। बट ये कि कभी कभी ना फिर आप बार बार फेवर मांगने से भी कतराते हो, तो फिर हाँ। बंदा कहता है यार मैं खुद सह लूंगा, आई डोंट वांट टू बॉदर देम True. बार बार। बट या फिर उसके बाद यू नो फेसबुक यूट्यूब तो चलता ही रहता था, एंड अ लॉट ऑफ माय अर्ली वीडियोस वर इन द कार बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन द कार। मैं गाड़ी में वीडियो बनाता था, पिज्जा हट था शारजा का, उसका वाईफाई बाहर तक आता था, उसका वाईफाई चोरी करके वीडियोस अपलोड करता था, एंड पीपल वुड सेंड मी सो नाइस मैसेजेस in my inbox कि I was having a bad day and I And came you to your really page, did. you made my day. और मैं वहाँ बैठ के सोचता था यार my life is messed up but at least I have the power to make someone's day. So let's keep doing that. तो फिर eventually I found a job, तो थोड़ा बहुत चीज़ें stable हुई, फिर मेरी वीडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, and when I started making money off of it, I'm like okay this is great life. माशाल्लाह। फिर मैं एक इवेंट अटेंड करने मुझे यहाँ बुलाया यूनिवर्सिटी में। अच्छा मुझे वहाँ लोग कहते थे कि यार तुम पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गए ना, आई एम लाइक कौन सा, हालांकि नंबर्स दिख रहे होते थे बट होता ना आपको यकीन नहीं आता। हाँ, So मैं जब वहाँ- तक लोग ना आए यकीन नहीं होता। तो मैं इवेंट पे गया करीम करके, मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, छोटी सी गाड़ी में मैं गया। अच्छा वहाँ रेड कार्पेट था, सो आई थॉट कि कोई चीफ गेस्ट ने आना है तो उसके लिए, तो पता चला मैं ही चीफ गेस्ट था। तो मैं छोटी सी गाड़ी से निकला एंड दे वर लाइक रोप्स और उसके पीछे लोग शोर मचा रहे, तस्वीरें खींच रहे, मेरा नाम, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। और वो बहरी ऑडिटोरियम में था, तो सारे नेवी के गार्ड हाँ। थे और उन्होंने सर्कल बनाया, मुझे लेके जा रहे हैं, मैं है ये You're क्या like, हो रहा है, ये ये क्या मैं? हो रहा है, इतनी इज्जत। तो मुझे हजम नहीं हो रही थी। नहीं। दैट डे आई रियलाइज कि यार मेरा तो बड़ा सीन है, मैं वहाँ क्यों मैं अजीब नौकरी कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ गया, आई रिजाइन्ड एंड देन आई मूव्ड बैक। नहीं, उसमें ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट जब इंसान को समझ में आ जाता है ना कि क्या व्हेन यू ड्रॉप द लोएस्ट
and when you understand your motto in life, जिस Yeah. तरह आपने बोला, तुम you were going through so much, लेकिन you always made people smile. Yeah. और बगैर कुछ मिले, एक गाड़ी में रह रहा है एक इंसान, लेकिन Yeah. वो इतनी कोशिश कर फिर जब ऊपर वाला मुस्कुराता है ना, Yeah. तो तकदीरें बदलती है. तो इसलिए कहते हैं लोगों का दिल खुश रखो. एब्सोल्युटली हम यहाँ हर वक्त लोगों का दिल दुखाते हैं, चाहे हम सड़क पे हों. मैं भी यहाँ आ रहा था, रास्ता ही नहीं दे रहे, घुसाए चले जा रहे. मैं क्या हो गया यार, लोग पीपल आर नॉट नाइस. दे आर नॉट बहुत मुझे हमारा बहुत मजहबी मुल्क, इस्लामी मुल्क तो है ही नहीं, मजहबी मुल्क है. इतने लोग मजहबी हैं, इनकी प्रोफाइल पे जाओ, आयतें लिखी होती हैं, जुम्मा मुबारक होता है, सब होता है. तो व्हाट डू दे इवन लर्न आउट ऑफ इट? अगर आप में बेसिक कर्टेसी नहीं सीखी, रास्ता देना नहीं सीखा, आप हदीसें लगाते हो कि जी रास्ते से पत्थर उठाओ सवाब है, आप इतना बड़ा वीगो डाला लाके खड़ा कर देते आप हो. खुद देखो रमजान में Yeah. रोजे के वक्त रोजा बंद होने और Oh, खुलने man. से पहले लोग ऐसे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और कभी कभी उन लोगों से लड़ रहे होते हैं जो बेचारे बच्चे वो जो रोड पर Yeah. वो जूस और ये Wiper चीजें वाले, दे रहे हाँ, होते हैं, हाँ. वो जो एक निकलता भी है वो उन लोगों से लड़ रहे होते हैं. It's तो आप so खुद sad. देखो, जहाँ हमें अपनी नफ्स को फाकों के लिए रमजान नहीं बना, रमजान बनाए जहाँ आप अपनी नफ्स और अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करो, True. उनको मारो. Yeah. And which means anger, any sort of negative emotion Yeah. is not needed. That's what the fasting is for. हम Yes. बोलते हैं पेट खाली रखो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, that is not it. हाँ. मतलब मेन वो चीजें तो रमजान स्किप कर वो देते हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोर्स थोड़ी है. हाँ. इट्स लाइक आपके नफ्स, जैसा आपने कहा, उसका इम्तिहान है. तो वो वही वाली बात है, लोगों को आप जितना खुश रखोगे उतना ही आपको और मिलेगा. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर फेल्ट जेलस ऑफ एनीवन कि इसके इतने सब्सक्राइबर क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं हैं. मैं कहता हूँ अल्लाह ने उसको दिया है, उसी वही अल्लाह मुझे भी देगा. Absolutely. राइट. उसको उसकी किस्मत का मिल रहा है, जितना मेरी किस्मत में वो नहीं ले सकता, और जो उसकी किस्मत में मैं नहीं ले सकता. Absolutely. और जो हाथ में होता है ना, वो आपके दरवाजे पर आकर डिलीवर हो जाता है जब आपके हाथ में नसीब में लिखा हुआ है. तो Yeah. खुदा के वास्ते दिस इज फॉर दोज पीपल जो स्नैचिंग और इन चीज़ों से करते हैं. किसी की माँ का बच्चा आप लोग ले लेते हो कभी कभी, अगर उसके पास चीज़ नहीं होती, जो एक दफ़ा सही रास्ते पर तो चलो, जिंदगी और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी. अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप संगे स्टे ट्यून्ड. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Matira, and my favorite guest here, Junaid Akram. मुझे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बहुत मुश्किल हो रही है. मतलब आई बिलीव पाकिस्तान में जॉब्स अब नहीं है, जॉब्स नहीं है, और जॉब्स हैं तो टाइम पर पैसे नहीं मिल रहे. और बिजली का बिल आपका कितना आता है? So, ये मैं हर गेस्ट से सवाल पूछती हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिल तोड़ता है. हाँ, लाख से ऊपर आता है ना. मतलब इवन इफ यू, मैं लिटरली अब उस जमाने में आ गई हूँ जहाँ 6 से 11 मैं अपने फ्रिज बंद कर देती हूँ. हाँ, क्योंकि वो लोगों ने मुझे बोला कि वो एक बिजी आवर होता है. तो चीजें खराब नहीं होती? नहीं, व्हाट डू कॉल, एक वो वाला फ्रिज होता है जहाँ फ्रॉस्ट वाला, वो आप बंद कर दो क्योंकि उसमें होती है आइस. लेकिन वो जो दूसरा वाला है ना, जो एक नॉर्मल, उसको अगर आप बंद करो तो शायद चीजें खराब हो जाती है. लेकिन 6 से 11 तक अगर आप कम अपना इलेक्ट्रिसिटी करना चाहो तो फ्रिज बंद कर दो, एसी नहीं चलाओ, एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं ऑन करें, एक्स्ट्रा रूम के पंखे जो चल रहे होते हैं वो भी नहीं करें, तो एट दैट टाइम यू कैन कट अ लॉट ऑफ. रियली? हाँ. सो ये एक रेसिपी है, एक डिजास्टर का, गर्मी में बैठकर यूं करने का. बट इट्स इनसेन. या. तो आप बताओ कैसे. यू नो द वर्स्ट पार्ट, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू दीस गाइस लास्ट वीक. वो पॉडकास्ट करते हैं पंजाब से, तो उनको मैं यही बता रहा था कि लाइक यू नो बैक इन 2012 व्हेन आई गॉट सिक ऑफ कराची, यहाँ रह के, और हालात बड़े ख़राब थे, तो मेरे लिए बड़ा आसान ऑप्शन था. आई हैड सेव्ड सम मनी. मैं मुंह उठा के दुबई गया जॉब ढूंढने, बहुत सारी बिल्डिंगों में जाके सीवीज ड्रॉप किए, पता चला ऐसे नहीं करते, वहाँ ऑनलाइन करना होता है. खैर विद इन अ वीक गॉट द जॉब. 5 साल वहाँ रहा, एंड दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड माई लाइफ. यू नो मनोज बाजपेयी सेड कि जिंदगी में जितना जल्दी घर से बाहर जा सकते हो तो चले जाओ, बिकॉज दैट हम राजा बेटे होते हैं, हमें खाना भी मिल रहा है, कपड़े, आज तक मुझे हर चीज टेबल पे मिल जाती है, विच इज नॉट गुड. आई एम 41, आई डोंट नो हाउ टू कुक. वो माँ का प्यार होता है. हाँ,
मगर वो फिर बाद में आपके लिए नुकसानदेह होता है ना, क्योंकि जब मैं वहाँ दुबई गया, मैं वॉशिंग मशीन है, कपड़े खुद धोना है, मैं फिर यूट्यूब पे गया कि ये वाली मशीन का मॉडल कैसे ऑपरेट होता है, डिडंट नो एनीथिंग। तो वो जो आपको लोनलीनेस है ना, या वो अकेलापन, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, बिकॉज यूर ऑन योर ओन। फिर आप सर्वाइव करना सीखते हो, राइट? घर से आप दूर होते हो, घर में तो शेल्टर होता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं। एनीवे, तो मैं मुंह उठा के गया, जॉब मिल गई। उस 5 साल के अरसे ने मेरी बहुत लर्निंग हुई, अनलर्निंग्स बहुत हुई, और मैंने बहुत कुछ सीखा, और उस सीखे हुए चीज़ का आज मैं फल खा रहा हूँ। बट आज के बच्चे के पास वो ऑप्शन बंद हो गया, वो अब दुबई जा ही नहीं सकते। अगर आपकी जॉब भी लग गई है, वो आपको वीजा ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तानियों, सानू माफी दे दो। हाँ, ये क्या नई चीज है कि मेरी भी वीजा इन्होंने एक दफा रिजेक्ट की थी, देन दे गेव मी अ 94 आवर्स का वीजा। ये क्या सीन चल रहा है? वो ट्रांजिट वीजा होता है वो। लेकिन व्हाई? और इट वाज सो सैड दैट अब तो दुबई में भी रात में चेकिंग होती है, तो Really? आपको मुझे रोका एंड दे आस्क्ड फॉर माय पासपोर्ट। तो अगर आप लोग दुबई आपकी गाड़ी यूं तो नहीं चल रही थी? नहीं, यूं तो नहीं, इट वाज अ प्रॉपर चेकिंग, मतलब सारी गाड़ियों को चेक कर रहे थे। okay. सो आप लोग प्लीज अपना पासपोर्ट रखा करें, एंड अपना वो जो वीजा होता है वो आप अपने फोन पर भी रखा करें व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग इन दुबई। क्योंकि मुझसे इन्होंने पासपोर्ट भी लिया था, मेरी वीजा को देखा, और फिर टिकट देखी मेरी वापस जाने की, देन दे सेड ओके। क्योंकि वो दे मस्ट बी लुकिंग फॉर, जो बहुत सारे इलीगल लोग रह रहे हैं ना, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके डिपोर्ट करें। खैर, सो पॉइंट बीइंग कि पहले जो पाकिस्तान के एक यंगस्टर के पास ये ऑप्शन होता था कि चलो यार, यहाँ अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा, मैं मिडल ईस्ट जाके किस्मत आजमा सकता हूँ, क्योंकि हर बंदा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था, और लोगों की जिंदगियां बदल देता था। और बहुत सारे लोग हमारी फैमिलीज में भी हैं, दोस्त यारों में भी हैं, जिनकी लाइफ बहुत चेंज हुई। एंड इट इज दुबई इज वेरी सेफ। एक तो 2 घंटा दूर, ऊपर से आपको बच्चा किसी बुरी आदतों में नहीं जा सकता। जैसे बहुत सारे लाइक यूएस में एवरीथिंग इज वेरी अवेलेबल, यहाँ वो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बंद हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, हाउ कैन अ पर्सन अर्न घर बैठे? टिकटॉक, कौन से 4 प्लेटफॉर्म्स है दैट आर सेफ, दैट आर गुड, एंड हाउ कैन दे अर्न? On the influencer side? In the influencers, अगर कोई बनना चाहे या कुछ करना चाहे, अगर कोई बेटियां हैं जो घर पर बैठती हैं, they don't know what to do, कोई बच्चे हैं, कोई लड़के हैं। So इतने सारे आइडियाज हैं कंटेंट के। देखिए, हमारे यहाँ फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि घर से इजाज़त नहीं होती, या फिर उनको बुलिंग का खदशा रहता है, क्योंकि आप कुछ भी करें तो वो आपको कमेंट टेढ़े मेढ़े ही आते हैं। तो लाइक बहुत सारी लड़कियाँ ये सोच के नहीं आती, बट देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स जो कि कर रही हैं काम, बट दे आर नॉट ऑन द कैमरा। लाइक आई केम अक्रॉस दिस अकाउंट, एक खातून है, वो जाती हैं राबी सेंटर और एक एक दुकान दिखाती हैं, वर्चुअल शॉपिंग करा रही है। वो इस दुकान में ये बिक रहा है, ये सूट ये दिख रहा है, अच्छा मैं इस दुकान में ये। इसमें क्या होता है कि कोई दुकान वाला, अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, दे कैन हायर यू कि मैडम आप मतीरा जी, आप माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, आपके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप मेरी दुकान आके थोड़ा अपनी उसमें रील में दिखा दें। तो अगर दिखा दें जी, नए नए डिजाइन आए, इतने के हैं। अब खवातीन जो घर बैठी हैं, उनको ये हो गया कि यार, अब मैं जाके जो 10 दुकानों के बजाय 10 स्क्रीन, मैं सीधा उस दुकान पे जाऊंगी। अब दुकान पे भी क्यों जाऊंगी, मैं ऑर्डर कर लूंगी ऑनलाइन, राइट? सो शी इज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, और वो सामने भी नहीं आती, तो उसका वो मसला भी सॉल्व हो गया, पर्दा भी रह गया। तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लोग दिमाग नहीं लगाते। बट सबको जो है सबने देख लिया कि अच्छा, अगर डकी भाई का ये चल रहा है और एस्ट्रोलॉजी का भी ये चल रहा है, तो मैं भी यही करूँगा। सही गलत की मैं खैर बात नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, मगर ये कि ट्राई टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज। एब्सोल्युटली। अब रही बात प्लेटफॉर्म्स की, तो पाकिस्तान में ना फेसबुक मोनेटाइज होता है, ना टिकटॉक मोनेटाइज होता है, ना इंस्टाग्राम मोनेटाइज होता है। तो मुझे बताए इंस्टाग्राम मोनेटाइज क्यों नहीं है, लेकिन टिकटॉक पर लोग कैसे लाइव जाकर अर्न कर रहे हैं? सो वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि अगर आप गई दुबई, तो आपकी दोस्त ने बोला कि भाई अगर वहाँ से आते हुए मेरे लिए एक सिम ले आओ, तो वो सिम यहाँ पे लगाते हैं, तो वो दुबई का नंबर एक्टिवेट हो जाता है। और चूंकि टिकटॉक जो है फ़ोन नंबर से ऑपरेट होता है, और वो फ़ोन नंबर से जज करता है कि कौन सा रीजन है, तो आपको दुबई रीजन के फीचर्स दे देता है। तो फिर आप यहाँ से लाइव जाते हो और पैसे कमाते हो। हाउएवर दैट इज इलीगल, एंड टिकटॉक डज अ क्रैक डाउन ऑन दिस, कि बहुत सारे लोग जो इस रीजन में नहीं हैं, कहीं और बैठ के इस रीजन का फायदा उठा रहे हैं। दैट्स अनफेयर टू दैट रीजन। तो वो हंटिंग भी करते हैं।
बहुत सारे लोगों के अभी भी चल रहे हैं अकाउंट, वो आते हैं लाइव सुबह तक बैठे होते हैं, मैं देखता भी हूँ। तो लेकिन ये कि दे डू अ क्रैकडाउन। अगर आपका आईडी बैन हो गया, आपने मेहनत करके 2 मिलियन 3 मिलियन पे लेके गए, और जैसे भी पिछले दिनों एक टिकटॉकर का अकाउंट बंद हो गया था, हाँ, उन्होंने वैसी फिर वो ड्रिप लगा के लेटा हुआ हाँ, था। मुझे ये बताइए ये क्या चीज थी? क्या वो आप क्या टिकटॉक अनबैन करता है रुपए लगाने से? मतलब क्या है, मतलब मुझे आप बस बताएं। उसकी प्रेशर टैक्टिक्स है, या वो लोगों की हमदर्दियां समेटना कि वो मेरा तो सारा कुछ उसी में ही था, मेरे तो 20 मिलियन फॉलोअर थे और अब ये हो गया, मैं सड़क पे आ गया हूँ, हो गया हूँ। हमदर्दियों के लिए होता है। पर खैर बैन क्यों हुआ था? आई थिंक ही डिड समथिंग ऑन द लाइव, या कुछ इस तरह की वायलेशन थी। देखिए टिकटॉक जो है ना, ये कंपनीज किसी की दुश्मन नहीं होती, या उनका कोई ये नहीं होता कि जो It's only a set of rules. मुझे मथीरा नहीं पसंद तो अकाउंट बंद कर दो। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। मे भी बहुत कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई वॉर से रिलेटेड अगर वीडियो बनाई और उसमें कोई डेड बॉडी दिख गई या ब्लड दिख गया, या उसका टाइटल थोड़ा सा अग्रेसिव है, मर्डर लिखा हुआ है, या इस तरह के नेगेटिव वर्ड लिखे हैं, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, वायलेशन में चले जाते हैं या चेकिंग में चले जाते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की वीडियोस डीमोनेटाइज भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। सो थिंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़। अब ये वाले प्लेटफॉर्म तो मोनेटाइज हैं ही नहीं, तो इसमें फिर लोगों ने यही जुगाड़ की हुई है कि भाई कोई बाहर लेकिन से सिम फेसबुक ला इज दे। मोनेटाइज्ड। बट ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर से करवाना पड़ता है। जैसे कोविड के टाइम पे आई वाज इन द यूके फॉर 6 मंथ्स, तो चूंकि मैं 6 महीने से वहाँ था, तो एल्गोरिदम ने समझ लिया कि अच्छा अब ये यहाँ रहता है, हाँ, तो मेरा मोनेटाइज हो गया। ओके। थैंक्स टू कोविड, थैंक यू मिस्टर कोविड। ठीक है, मेरा मोनेटाइज हो गया, अब वो यहाँ से भी चलता है। मगर जो यहाँ से जो लोग काम कर रहे हैं, यानी मैंने बाद में भी और चैनल्स बनाए, वो मोनेटाइज नहीं हुए। ओके। ये चलिए, बड़ा इशू है। लेकिन ये कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन कि जी, क्योंकि मोनेटाइजेशन अगले दिन थोड़ी होती, साल भी लगता लग जाता है, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। वो ऑडियंस बिल्ड करने में टाइम लगता है। ट्राई टू मेक योर कंटेंट सो इनोवेटिव कि ब्रांड्स आपको डायरेक्ट अप्रोच करने लगे। आई सी अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इज नॉट मोनेटाइज, वो अच्छा कंटेंट बनाती हैं पोस्ट करने से। या आई रियली लाइक मरियम राजा, शी इज फ्रॉम पिंडी। सो उनका बड़ा अच्छा सा कंटेंट होता है। इट्स अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड फूड, और उनकी नरेशन बड़ी सीधी सादी होती है। तो बिकॉज उनके कंटेंट का स्टाइल अच्छा था, इट गॉट पिक्ड अप, एंड नाउ शी इज वर्किंग विद सो मेनी ब्रांड्स। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर ऑडियंस। एक और चीज़ मुझे आपसे जल्दी से पूछनी है, फिर उसके बाद हम गेम पर जाएंगे। तो मुझे ये बताएं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी कैंपेनिंग करती है, कौन सबसे अच्छी कैंपेन करता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें ना कि ऑनलाइन कौन अच्छा है और ऑन ग्राउंड कौन अच्छा है। तो आप दोनों ही बता दें, कौन ऑन ग्राउंड कौन अच्छा है, ऑनलाइन कौन अच्छा है? इसमें अब मैं आपको क्या लगता है दैट ऑनलाइन किसकी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है? ऑफ कोर्स पीटीआई और- की। पीटीआई इज वेरी स्ट्रांग ऑन सोशल मीडिया। उसकी एक अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले समझ लिया था, ओके। ओबामा वाले टाइम पे, क्योंकि ओबामा वाज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सो दे अंडरस्टूड। और पीटीआई में ये चीज़ थी कि उन्होंने इस ट्रेंड को समझा। जैसे हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि जी वक्त के साथ चलने को, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आप कह रही थी, तो सिमिलरली उन्होंने देखा कि यार वक्त जो है इस वक्त यूथ हमारी जो है ना, उसको हमने फोकस रखना है। यूथ सारी सोशल मीडिया पे है, तो हमें भी सोशल मीडिया पे गेम स्ट्रॉन्ग करना है। Whereas you see other parties, वो जितने अच्छे काम कर लें, किसी को पता ही नहीं No one होता, knows it, because हाँ। they don't know how to project it। एक होता है काम करना और एक होता है काम को नशर दिखाना। करना। दिखाने में दूसरी पार्टीज सफर करती हैं, they don't have that kind of expertise। PTI is really good on Okay. What do you think apart from PTI, आपको क्या लगता है कौन एक promising leader हो सकता है? From आपको क्या लगता है? Is it मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी? क्या लगता है कौन हो सकता है? खैर इन दोनों को इतना टाइम हुआ नहीं है in terms of having a role। बिलावल was the foreign minister, so he's a good face to put out there। very knowledgeable, Very he knows how to carry himself, because diplomatic affairs जो है ना, ये थोड़े tricky मामलात होते हैं, and you have to be super careful, super cautious। Hina Rabbani Kar was a great foreign minister, right? तो she did a good job during her tenure। वैसे बिलावल ने इंडिया में वो कह दिया था, बुचर वगैरह चीज़ें कह दी थी मोदी को। That didn't fly well diplomatically। Of course, you have to be super careful how to get by। मरियम नवाज शरीफ उनका भी पहला ही टर्म है, अभी उनको साल भी नहीं हुआ है।
seems promising. Twitter पे अगर आप देखो तो she's always talking about the project, this and And I that. like it because she's also talking about बहुत सारी wildlife की चीजों के Yeah, बारे में, yeah. animal care. Yeah. उन्होंने भी वो निकाली. That's really nice. I heard Punjab government is working on shrimp farming, or this could turn into a very big industry because I have a lot of friends who are जो landlords हैं यहाँ सिंध में, they have been talking about shrimp farming for years. और वो बताते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे शुरू करें, because यहाँ पे fresh water reserves बहुत अच्छे हैं, और अगर हम उसमें जंबो और ड्रैगन वाले श्रिम्प्स बनाएं and we just export to the far east, Indonesia, Malaysia, Singapore, ये वाली बेल्ट को, we can generate good income out of it. Oh, okay. So I was surprised to hear that कि पंजाब में they're doing that. Let's hope how that works out. मतलब झींगा छोटा है लेकिन काम का है. खैर गाइस, अभी हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं. वो गेम बड़ा अच्छा है. सो प्लीज़ ये पट्टी आप लगा दिए जाए. अब वक्त आ गया है, अब आपकी आंखें बंद करेंगे हम. लाल वाला हिस्सा अंदर होगा, लाल वाला हिस्सा अंदर होगा, काला वाला हिस्सा बाहर. Okay. Are you ready for this? Okay जी. So yes guys, we shall start now. 3, 2, 1, start. And yeah. इंसान है. सवाल कितने हैं? यार आपके ऊपर है, जितने करो. सुनो, ये होता है हाथ खोलो ऊपर की तरफ. पहले हाथ रखो ऊपर. ऊपर? नहीं मतलब लाइक हाथ को सामने रखकर उल्टा रखो. हाँ, अब उंगलियों को थोड़ा सा बंद करो. थोड़ा सा उंगलियों तो थोड़ा खोलो. ओके. हाँ, अब ये तुम्हें इस तरह का, उसका ऊपर का है, नीचे 3 इंच है. हाँ, सो इट्स लाइक पतली जगह डाला जाता है. I'm sorry, what? अब तुम्हारा हाथ कोई ऑब्जेक्ट है ये? ऑब्जेक्ट है, यस, इट्स एन ऑब्जेक्ट. ओके. लेकिन और ये ऐसा है? ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा है. नीचे से छोटा है? हाँ, मतलब मोटा है ऊपर. खुला हुआ है. लैम्प तो नहीं है? नहीं भाई, खुली हुई कौन सी? नहीं खुला है. अच्छा, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ये डालते हैं. अगर डालो तो सही. लोटा? नहीं भाई, ये कौन सा लोटा है जो यू खुला होता है ना ऊपर से और नीचे से? ये भी खुला हुआ है लेकिन नीचे से छोटा है. 2 सुराख है उसके. नीचे से जाने वाला बड़ा है, निकालने वाला छोटा है. यही है ना. सफेद भी होता है. गाड़ी में, बाइकों में बड़ा इस्तेमाल होता है. कभी किचन में इस्तेमाल होता है, छोटा सा. ओके, एक सेकेंड. किचन में इस्तेमाल होता है. प्लास्टिक का होता है. हेलमेट? कौन सा सुराख है हेलमेट में? कौन सी जगह पर हेलमेट अरे तो लगाते सर यहाँ से जाता है ना सुराख. हाँ, निकलता कहाँ से? यूं निकलता है. तो वो बड़ा और छोटा सुराख कैसे हो गया? कौन सा वाला सर लगा रहे हो तुम? बड़ा और छोटा सुराख नहीं. किचन में तो फिर साइलेंसर तो नहीं होगा. किचन में हेलमेट क्या कर रहा होगा? नहीं ब्रो, किचन में साइलेंसर तो नहीं हो सकता. तेल इसमें डालते हैं. तेल ना? हाँ, मैं समझ गया ना, वो जो सुराही होती है, कुप्पी. नहीं. ओह, इट्स लाइक इज इट अ फनल? फनल. यस. क्या बात है. क्या इतनी आराम से मैं समझा रही, फिर भी तुम हेलमेट में डाल दिया. ओके जी, नेक्स्ट. ओह माय गॉड, ये क्या है? ओके, इज इट एन ऑब्जेक्ट? नहीं. इंसान ये तुम्हारे फोन में है. मेरे फोन में है? मेरे फोन में भी है. दुख है इस बात पर पाकिस्तान में सबके पास है. हम मशहूर है इस काम के लिए. VPN? वाह ब्रो, सीधा पहुंचा. बहुत सीधा. यहाँ कितनी दफा पहुंचते हो? रोज. हर रात VPN. यार वैसे आपस की बात है, जब वो फोन्स बंद हुए थे ना, हाँ. मैं VPN लगा कर चला रही थी. हाँ, मैंने सुना है VPN पे चल जाता है. नेक्स्ट. और लोगों को पता चला VPN पे और भी काम है. हाँ, ओके. ये ऑब्जेक्ट है? नहीं. इंसान है? हाँ, ऑब्जेक्ट है. सॉरी, ऑब्जेक्ट है. मुझे फिजिकल बात ऑब्जेक्ट है? करती हुई लग रही थी. फिजिकल है या वर्चुअल है? नहीं, फिजिकल है. ओके. मुंह में जाती है. ओके. मजा आता है. सफेद भी निकलता है. चॉकलेट? नहीं. लस्सी? ये इंचेस अलग अलग तरह की होती हैं. 3 इंचेस भी होती है,
9 इंचेस होता है? Can't relate. नो 7 इंचेस नॉर्मल तो 7 इंचेस होता है। Okay. तुमने अगर जबान लगाते हो तो ज्यादा मजा आता है, चाटना पड़ता है। तुमने बहुत चाटा होगा। लीची। लीची। नहीं, ये कौन सी इतनी बड़ी लीची मुंह में ले रहे हो? नहीं, खाने की चीज है। खाने की है। मुझे यार ये बहुत अलग अलग फ्लेवर्स है। ये मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक तो खाती हूँ। नूडल्स। नहीं, कौन सा नूडल्स है जो पास्ता। सफेद छोड़ता है? पास्ता। नहीं, देखो ये अंदर जाता है मुंह में फिर बाहर आता है, और जितना अंदर बाहर होता जाता है उतना कम होता जाता है। लॉलीपॉप। थैंक यू। नो नो ये भी नहीं। ओह, कुल्फी। यस, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। अपनी आंखें दिखाएं। कैसा लगा हमने आपको जुल्फी में कुल्फी दिखा दी? कोई साफ सवाल नहीं था आपके पास? अबे ये सबसे साफ था। क्या हो गया है? मुंह में डालो, निकालो, सफेद निकलता है। एक मिनट, कुल्फी कैसे खाते हो? तो कुल्फी में सफेद तो नहीं होती, हर किस्म की कुल्फी अबे होती है। ये कुल्फी एक ही तरह की होती है, सफेद। अच्छा, वो मटके वाली कुल्फी जी, तो निकलता थोड़ी, वो तो होती ही सफेद है। तो वो सफेद होती है, वो जुबान पर तो वो आती है ना, तो वो तो सफेद रह जाती है। मतलब it melts in your mouth and then Okay. it's white, then it leaves the little milk. No? ओके। Okay जी guys, that was really nice. Thank you so much. वैसे आपने VPN इतना जल्दी कैसे गेस किया? अपने मतलब की चीज फौरन पकड़ लेता हूँ। वाह 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 वाह, और हमको गंदा दिखा रहे हैं आप। हाँ? तो VPN एक पे भाई हम- कुल्फी के नाम पर आपने इल्जाम लगा दिया हम पर जनाब। VPN लगा के ट्विटर पे जाता हूँ मैं, खबरें में वहाँ पढ़ता हूँ सारी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, वो ट्विटर खबरों के लिए एक्स हो गया है ना। वही ना। हाँ, एक वही ना, दिस इज द साइन ऑफ एडल्टहुड कि आप VPN लगा के खबरें देखने जा रहे हो। हाँ, पहले आप दूसरी गली जाते थे, अब आप इस गली जाते हो। पर आई बिलीव दूसरे के लिए जाना भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इट लीव्स मेंटल एक दिमाग में एक वो। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, इट्स नॉट गुड। एनीवेज, VPN नहीं लगाए और जिंदगी में VPN डालकर खबरें देखते जाए। बिल्कुल। That's the only place you should go. So yes, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आवाम को कुछ बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? आई विल जस्ट से कि जिंदगी मुश्किलात हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स। ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, दुनिया भी अब बंद होती जा रही है। सो जो भी है हमें इधर ही क्रिएट करना है। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव यू नीड टू एक्वायर स्किल्स मोर एंड मोर। रोने धोने से कुछ नहीं होगा ना। इमरान खान ने कुछ कर, ये काट ले। Okay. सियासतदानों से या किसी इंसान से आस ना लगाएं, अल्लाह से आस लगाएं। मेहनत अपनी पूरी करें, और जो इंसान मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। और अलाउ करें टाइम, पेशेंस। ये इंस्टाग्राम नहीं है, तस्वीर डाली 600 लाइक्स आ गए। ज़िंदगी अपना प्रोसेस होता है। पहले ज़िंदगी बड़ी बुरी लगती थी, आप भी बताया आप कितना पैदल चल के घर जाती थी, मैंने भी अपने वाक़या सुनाए। उस वक्त ज़िंदगी बहुत बुरी लगती है और लगता है कि यार कुदरत और कायनात हमारे अगेंस्ट है। बट नाउ व्हेन वी लुक बैक, वो बहुत ज़रूरी था। बैटमैन बनने के लिए बैटमैन को खंडर में बंद होना पड़ा ना महीना, तो वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है। कभी कभी प्रॉब्लम ज़रूरी होती है, कभी कभी मुश्किलात ज़रूरी है। हिम्मत नहीं हारनी, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। आपने इसको अगर रो धो के बनानी, आई हैव सो मेनी फ्रेंड 50 साल के हो गए आज तक रो ही रहे। काम अच्छा नहीं है, धंधा अच्छा नहीं है, सब कुछ सही है लेकिन बस वो रोते हैं। तो शुक्र अदा करें अल्लाह ने जो दिया है, मगर उसको और एक्सपैंड करें और अपने होराइजन को एक्सपैंड करें। Okay. Thank you so much. आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। I Thank you, really Mathira. really like to thank you because इनको लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन the best thing is that हमने approach किया and he just came and इनका वो देखो बहुत सारी चीज़ें भी आ रही है। So you guys should go and follow him on Instagram and YouTube. What is your Instagram and YouTube? गंजी स्वैग। Ganji Swag. It's Yeah. very easy. Ganji Swag, and like and subscribe and घंटा बजाएं। अपना नहीं, YouTube का। अभी हम जाएंगे। Take good care of yourself. Allah Hafiz.